नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोग को नए साल के लिए शुभकामनाएं और 2022 का ये नया साल जो आने वाला है वो आप सबके लिए मंगलमय रहे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुंडली और वास्तु से थोड़ा अलग हट के पुखराज रत्न के बारे में है, क्योंकि बहुत लोगों की जिज्ञासा भी रहती है और बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि हमें पुखराज रत्न धारण करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों को शारीरिक और मानसिक परेशानियां चलती है, तो वो पुखराज धारण करने के बावजूद भी उनके जो है रत्न उनको लाभ नहीं दे पाता। इसके अलावा बहुत जनों को अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ये सब नहीं पता, बहुत जनों की कुंडली नहीं होती, तो उनके मन में ये रहता है कि पुखराज हमें धारण करना है या नहीं करना है, पुखराज धारण करने से शुभ होगा या अशुभ होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, किसी भी योग के पंडित जी को पहले कुंडली दिखाकर ही पुखराज रत्न आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह के लिए पुखराज बोला गया है। तो पुखराज और बृहस्पति दोनों ही शुभ माने गए हैं, लेकिन अगर आपके कुंडली में बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठ गए या किसी गलत ग्रह के साथ में संबंध बना लिया, तो कहीं न कहीं फिर आपको पुखराज पहना हुआ आपके लिए खराब फल या अशुभ फल भी देगा। तो अब हम बात करते हैं कि किन राशि वालों या किन लगन वालों के लिए पुखराज धारण करना शुभ बतलाया गया है। तो सबसे पहले मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु और मीन, ये 6 राशि वाले या 6 लग्न वाले पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार कुंडली दिखा के धारण करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन फिर भी इन 6 राशि या 6 लग्न वालों के लिए बृहस्पति हमेशा शुभ ही है। मेष राशि या मेष लग्न में जो है वो बृहस्पति कहीं न कहीं भाग्य भाव का और 12वें भाव का फल देता है। तो कहीं न कहीं मेष राशि वालों के लिए कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, इन सब के लिए बृहस्पति कहीं न कहीं अच्छा ही फल देगा। अगर आपकी कुंडली नहीं है और आपकी ये राशियाँ है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, ये 6 राशियाँ जो है इनको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, या पुखराज धारण से पहले किसी योग्य पंडित जी से अपनी कुंडली जरूर दिखाए, क्योंकि ये सब राशि या ये सब लगन वालों के लिए बृहस्पति कहीं न कहीं जो है अशुभ प्रभाव ही देगा। अब बात करते हैं कि आपके अगर मान लीजिए कुंडली नहीं है और आपको अपनी जन्म तिथि भी नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता और आपको अपनी सही राशि भी नहीं पता, तो आपको पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली नहीं है, कोई आपको सलाह देता है कि पुखराज धारण करें, तो मैं बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पुखराज धारण करना चाहिए। वैसे तो अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या आ रही हो या आपको विवाह होने में दिक्कत आ रही हो, खास करके कोई लड़की है, कोई स्त्री वर्ग है, उनको अगर शादी से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, या फिर बच्चा होने में दिक्कत है, शादी हो गई है और हस्बैंड वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए जो है पुखराज पहनना बहुत शुभकारी माना गया है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शादी भी करवाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे संतान के कारक भी बृहस्पति हैं। तो वैसे निसंतान दंपतियों को पुखराज धारण करना शुभ बतलाया गया है। अगर आपको धन से संबंधित परेशानी आ रही है तो आप पुखराज धारण आराम से कर सकते हैं। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हैं और रिश्तों में करवाहट आ रही है, घर में सुख शांति का अभाव है, तो आप बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पुखराज धारण कर सकें, क्योंकि पुखराज जो है ओरिजिनल पुखराज बहुत महंगा आता है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि ग्रहों को आपके रुपए पैसों से कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 10,000 रुपया रत्ती का पुखराज पहनेंगे तो ही ग्रह आपके ऊपर जो है अच्छा फल देंगे। ग्रहों को तो सिर्फ आपकी श्रद्धा भावना से मतलब है। अगर ऐसा ही होता तो जो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं मेरे जो लाखों रुपए के पुखराज उन्होंने धारण कर रखा, फिर भी उनकी लाइफ में जो है परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही। तो ग्रहों को, देवी देवताओं को कभी भी पैसों से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपको 1000 रुपये में आपको टोपाज मिल जाएगा 7 से 8 रत्ती का, पूरा पीले रंग का होना चाहिए, वो आप धारण कर सकते हैं 1000 रुपये का।
इसके अलावा एक बैंकों का पुखराज आता है जो कि 300-400 रुपया रत्ती आता है, वो आप 7-8 रत्ती का, 9 रत्ती का, 10 रत्ती का धारण कर सकते हैं, जो कि आपके बजट में भी आ जाएगा। ये कभी जरूरी नहीं है कि आपको 10,000, 15,000, 20,000 रुपया रत्ती का ही पुखराज पहनना, ऐसा कुछ भी नहीं है। के अलावा अगर आप बृहस्पतिवार के दिन या प्रतिदिन अगर आप अपने माथे पर केसर का चंदन लगाते हैं या हल्दी का चंदन लगाते हैं या पीले चंदन का भी तिलक अगर आप प्रतिदिन हस्बैंड वाइफ दोनों लगाते हैं, तो इससे भी बृहस्पति का जो प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा और कहीं ना कहीं बृहस्पति देवता आपके लिए शुभ और अनुकूल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पुखराज पहनना है तो आपको बृहस्पतिवार के दिन दाहिने हाथ में तर्जनी अंगुली में, मतलब इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बगल वाली फिंगर में पहनना है। अगर स्त्री को पहनना है, किसी लेडीज को पहनना है, तो उनके लिए भी दाहिने हाथ में ही पहनना है। आप ये कभी गलती मत करिएगा कि लेडीज को बाएं हाथ में पहनना, ऐसा कुछ नहीं है। बाएं हाथ हमारा हमेशा अशुद्ध रहता है गुरुवार के दिन, और शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को तर्जनी अंगुली में ये पुखराज रत्न सोने में धारण करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पास गुरुजी इतना पैसा नहीं है कि हम सोने की अंगूठी धारण कर सकें, क्योंकि सोने की अंगूठी बनाने में 15-20 हज़ार रुपये लग जाता है। तो दोस्तों, इसको आप जो है पुखराज को आप ब्रोंज में भी धारण कर सकते हैं। ब्रोंज मतलब कांसा होता है, जो कि ब्रोंज में भी आप किसी सुनार के पास जाके बोलेंगे उसको कि ब्रोंज में हमें अंगूठी बना दो, तो वो 200-250 रुपये में आपको ब्रोंज की अंगूठी पुखराज की आराम से बना देगा। तो पुखराज रत्न जो है, आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी आ रही है जो मैंने बतलाया, और आपकी कुंडली नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, आपको सिर्फ अपनी नाम की राशि ही मालूम है, तो आपको जो है पुखराज धारण करना शुभ और लाभदायक बतलाया गया है। अगर आपकी मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि है, तो आप पुखराज आराम से धारण कर सकते हैं। और अगर आपकी वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि है, तो आपको पुखराज नहीं धारण करना चाहिए, कभी भूल से भी नहीं धारण करना चाहिए। और अगर आपके पास कुंडली है और कुंडली में अगर आपके बृहस्पति 6 नंबर, 8 नंबर या 12वें भाव में, 6वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में विराजमान है, तो भी आपको पुखराज किसी योग्य पंडित जी से सलाह करके ही धारण करना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति जहाँ पे शुभकारी होता है, वहाँ पे अगर वो गलत भाव में बैठ जाए, अशुभ भाव में बैठ जाए, तो आपके लिए कहीं न कहीं परेशानियों के रास्ते भी खोल देगा। इसके अलावा अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है, तो आपके शरीर में मोटापा और शरीर में गैस की प्रॉब्लम, डाइजेस्ट की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ दिक्कतें भी देता है। लेडीज लोग में बच्चेदानी से रिलेटेड, बच्चे होने में दिक्कत, ये सब भी जो है बृहस्पति देव देते हैं। तो पुखराज धारण करने से पहले आप इन सब सावधानियों को समझ के अब अपनी नाम राशि के अनुसार या लग्न के अनुसार या कुंडली दिखाकर ही आपको पुखराज धारण करना। इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं या यूट्यूब में के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।